बच्चों, दिस इज विजय सर। स्टूडेंट, मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का ये सेकेंड वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो दैट इज लेक्चर 0 में हम लोगों ने पूरा का पूरा बेसिक इस चैप्टर का हमने पढ़ा, जो फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड था। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज का कब पढ़ेंगे? जब सेकेंड एक्सरसाइज पढ़ने का टाइम आएगा तब। फिलहाल इस वीडियो में आप लोग एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना देखते हैं हो जाएगा। सबसे पहला जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, वहां से एकदम इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या पढ़ना है थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। एंगल को मेजर करने के दो यूनिट है, एक है डिग्री, एक है रेडियन। ऐसा हमने पढ़ा है। डिग्री का सिंबल कैसा है? ऐसा। रेडियन का सिंबल कैसा है? ऐसा। डिग्री को ऐसा और रेडियन को ऐसा। ठीक है, डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन क्या है, कहां से आया, प्रूफ क्या है, उसको देखने के लिए पिछला वीडियो लेक्चर 0 देख सकते हो। मैं बोलूंगा लेक्चर 0 देख के आओ तो ये ज्यादा अच्छे से समझेगा। एकदम डेप्थ में चीजों को समझना है तो लेक्चर 0 के बाद ही लेक्चर 1 देखो। ठीक है, अभी डिग्री और रेडियन। अब डिग्री से अगर रेडियन जाना है तो आपको सॉल्व करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। अगर आपको डिग्री से रेडियन जाना है, अगर आपको रेडियन से डिग्री जाना है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है बच्चों? 180 अपॉन पाई। 180 अपॉन पाई। ये मेन चीज वहां से उठाना है। देन ये पर्टिकुलर जगह पे को टर्मिनल एंगल्स क्या होता है? क्या? को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल बच्चों कैसा होता है देखो, समझो। एक 30 डिग्री पे मैंने लाइन बनाया, कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। और एक लाइन बनाया -330 पे। अगर आप एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज जो घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है उसको प्लस थीटा लिया जाता है, और क्लॉकवाइज जो घड़ी के हिसाब से चलता है उसको माइनस थीटा लिया। ये कन्वेंशन है। ठीक है, तो 30 डिग्री बोल दिया तो ऊपर की तरफ, -330 बोल दिया तो नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब क्या आएगा जरा देखना, 330। ये देखो, ये कितना हो गया? 90 हो गया, -90। और आगे बढ़ा तो और 90 मतलब 180 हो गया। और आगे बढ़ा तो 270। मेरे को 330 पहुंचाना है तो 270 में 60 ऐड करूंगा तो 330 पहुंचेगा। तो ये 30 ऑलरेडी है, तो इस तरफ जो बचा, गैप बचा, वही तो 60 है ना। तो ये आ जाएगा इतना। ये पूरा कितना आ जाएगा बच्चों? -330। और ये आपका कितना है? +30। तो 330 पे अगर लाइन बनाऊंगा तो ये लाइन बनेगी। एक चीज आप ध्यान दिए, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर बनी। दोनों लाइन का, दोनों एंगल का टर्मिनल आर्म सेम निकला, टर्मिनल आर्म सेम निकला, उसी को तो को टर्मिनल बोलते हैं। ये ग्राफिकल मेथड हुआ समझाने का। एनालिटिकल मेथड सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? अगर दोनों एंगल का, पहले बड़े एंगल को बोलेंगे θ1, छोटे एंगल को बोलेंगे θ2, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, θ1 - θ2 निकालेंगे। अगर वो 360 या फिर 360 का कोई इंटीग्रल मल्टीपल आया, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 × 360, 2 × 360, ऐसा कुछ आया तो उसको हम लोग बोलते हैं को टर्मिनल एंगल। मतलब द डिफरेंस ऑफ एंगल्स, if the difference of angle is multiple of 360, then we will say both the angles are co-terminal। ठीक है, जो मैंने बोला उसी को भी लिख के बता देता हूं कि क्या बोला मैंने, जरा ध्यान देना। फर्स्ट क्या दिया क्वेश्चन में? 210 और -150। बड़े वाले एंगल को θ1, तो लेट θ1 इज इक्वल टू 210, θ2 इज इक्वल टू -150। फिर क्या करोगे? कंसीडर डिफरेंस बिटवीन बोथ द एंगल, दैट इज कंसीडर θ1 माइनस θ2। θ1 की वैल्यू कितनी है? 210 माइनस θ2 की वैल्यू है -150। माइनस का माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 210 माइनस का माइनस प्लस 150। 210 प्लस 150 आ जाएगा 360। 360 खुद 360 का मल्टीपल है। कैसे? 360 को मैं 1 × 360 लिख सकता हूं। 360 को
1 इंटू 360 लिख सकता हूं। अगर मैं 360 को 360 का मल्टीपल मतलब डिफरेंस ऑफ एंगल को 360 का मल्टीपल लिखा, देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। समझ गया? फर्स्ट वाला हो गया। आई थिंक इतना ही था, इतना ही करना था बच्चे लोग का, एकदम छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कौन सा बढ़ते हैं हम लोग? सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड वाला बच्चों क्या है? बच्चों सेकेंड वाला खुद से करना चाहते हो कर सकते हो, किसी ने नहीं रोका है। लेट θ1 इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू -30 डिग्री। लेट अस कंसीडर डिफरेंस बिटवीन बोथ द एंगल, मतलब कंसीडर θ1 minus θ2 which is 360 minus of -30. I think that minus of minus will become plus. ये हो जाएगा 360 plus 30. 360 में 30 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 390 आएगा। क्या मैं 390 को कोई इंटीजर इंटू 360 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं। इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू सम इंटीजर इंटू 360। समझ गया? अगर ऐसा नहीं लिख सकता, देयरफॉर θ1 एंड θ2 या फिर देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर नॉट कोटर्मिनल। हो गया हमारा आंसर। 360 का मल्टीपल से बच्चों ध्यान देना, 360 का मल्टीपल से मतलब है 360, 720, 1080, 1440, 1800, 2160 एंड सो ऑन 360 into 1, 360 into 2, 360 into 3, 360 into 4, 360 into 5, 360 into 6 और आगे 360 ऐड करते जाओ, या तो 7 से मल्टीप्लाई करो 8 से, आपको आ जाएगा। 11th के बच्चे क्या बोलते हो? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते बच्चों। थर्ड क्वेश्चन ये आ गया। क्या बोला? बड़ा एंगल को θ1, छोटा एंगल को θ2। तो लेट थर्ड कर रहे हैं ना, थर्ड नंबर डाल देते हैं। लेट θ1 इज इक्वल टू 540, प्लस वाला बड़ा रहता है कभी भी, ठीक है, और ये -180। चलो दोनों के बीच का डिफरेंस कंसीडर करते हैं, θ1 माइनस θ2 क्या आ जाएगा? 540 माइनस ऑफ -180, तो ये हो गया 540 माइनस का माइनस प्लस 180, 0 0 0 हो गया, 4 + 8 12 हो गया, 5 + 1 6, 6 + 1 7, तो आंसर आ गया 720। 720 को मैं क्या 360 का मल्टीपल लिख सकता हूं? वहां पे देखो मैंने बताया है 720, तो क्या जाएगा 720 मतलब 2 × 360। मल्टीपल आया ना? अगर ये मल्टीपल आया इसका मतलब है कि गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। एकदम इजी है, ठीक है। फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। फोर्थ वाला क्या आएगा? बड़ा एंगल पॉजिटिव बड़ा तो 675, छोटा एंगल कौन? θ2 जो नेगेटिव है -405। तो θ1 माइनस θ2 कंसीडर करो। θ1 माइनस θ2 क्या आ जाएगा? 675 माइनस का माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 675 माइनस का माइनस प्लस 405, 5 आ जाएगा। 5 + 5 10, 5 + 5 10 आ जाएगा। फिर 1 + 7 + 0 कितना हो जाएगा? 8, और 6 और 4 10 हो गया, 1080। 1080 मतलब क्या होता है? 3 × 360 होता है, बराबर। इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आया? 360 का मल्टीपल आया। अगर 360 का मल्टीपल आया तो यही चीज यहाँ पे कॉपी कर लेने का मतलब गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। अंडरस्टूड बच्चों? ये हो गया फिफ्थ,
ये हो गया 6। आप लोगों के सामने पहले से सॉल्व किया है। क्यों? क्योंकि या तो होमवर्क दूं या तो पहले से रख दूं ताकि आपका टाइम बचे। इजी है, देख लो। थीटा 1 थीटा 2 दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, 0 0 0, 16 माइनस 8 8 हो गया, और 7 बचा, 7 माइनस 5 2 बचा। अब 280 को मैं समथिंग इंटू 360 नहीं लिख सकता हूं, इसीलिए गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर नॉट कोटर में है, और उसी हिसाब से आगे बढ़ा तो ऐड किया तो कितना आ जा रहा है 1800 आई थिंक 360 इंटू 5 होता है, तो क्या आ जाएगा, को टर्मिनल आ जाएगा। बहुत सिंपल हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का बी इधर है। ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। हमको पता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। हमको इतना पता है। और क्या पता है हमको ये पता है कि हम अगर एंटी क्लॉकवाइज मेजर किए तो प्लस थीटा होता है, और क्लॉकवाइज मेजर किए तो माइनस। मतलब अगर वैल्यू निगेटिव है तो मेजरमेंट क्लॉकवाइज, वैल्यू पॉजिटिव है तो मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है। ठीक है, देखते हैं अभी हम लोग कि क्या होगा। देखो, -140 डिग्री, माइनस का मतलब कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ सॉल्व करने, मतलब इनिशियल आपका आर्म कौन सा होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। -140 क्लॉकवाइज चालू करो, -140 काउंट करना, ये 90 हो गया। और कितना आगे बढ़ोगे, 50, तो ये 90 हो गया, और 50 आगे बढ़ोगे, और 50 आगे बढ़ोगे, तो ये 90 और 50 आगे, और 50 आगे, तो ये हो गया आपका -140 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। फिर लिखने का गिवन एंगल या फिर -140 डिग्री लाइज इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। बोलोगे सर कहाँ 11th में इतना बेसिक सिखा रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है तो हम क्या करें। हाँ, नहीं तो ये सब चीज सीखने वाली है 11th में। ठीक है, 250 फटाफट, 250 क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज 250। ध्यान देना, थोड़ा स्पीड जाऊंगा अभी, सिंपल है। ये हो गया 180 में कितना ऐड करोगे, 250 आएगा, आई थिंक 70 ऐड करोगे, तो और 70 आगे बढ़ा, बना दिया। कितना एंगल बना, ये 250 डिग्री बना। कौन सा क्वाड्रेंट निकला, ये भी निकला आपका थर्ड क्वाड्रेंट। कहां निकला, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, चलो फटाफट, एकदम फटाफट। 420 और 750, 420 क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज बराबर, 420 एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान देना, ये हो गया 360, एक रोटेशन बोले तो 360। और कितना आगे बढ़ूंगा सर, 60 बढ़ो आगे, 60 बढ़ा, बना दिया, नाम लिख दिया 420 डिग्री। क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चों, क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हो गया हमारा आंसर, समझ रहे हो। आगे 750 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सर प्लस है बोले तो एंटी क्लॉकवाइज 750, एक रोटेशन 360, जलेबी छानो, एक और रोटेशन 720। अब कितना बच गया सर, 30 बचा। सर थोड़ा सा बनाओ, 30 डिग्री बना दिया सर ने, हो गया। कितना आ जाएगा ये, 750 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट आया सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट आया। हो गया हमारा आंसर, गिवन एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट इज 945, पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज 945। ध्यान देना, एक रोटेशन 360, दूसरा रोटेशन 720। अब 90 ऐड करो, 720 प्लस 90 कितना हो गया, 720 प्लस 90 810, और 90 बढ़ो, सर 810 और 90 कितना होता है, 900 होता है। हो गया 900, 945, 45 बाकी है, 45 बाकी है, अब नहीं बाकी है। हो गया मेरा आंसर। क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट। अंडरस्टूड। 1120, वीडियो पॉज करके खुद से बना सकते हो, नहीं पॉज करने का मन है देख लो।
ये 360, ये 720, 2 रोटेशन हो गया, और एक रोटेशन कंप्लीट किया तो 1080, अभी भी ये इससे 40 ज्यादा है, 40 ज्यादा है, मतलब यहां पे और मेरे को 40 बनाना पड़ेगा, समझ गए? तो ये आपका 1120 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है ना बच्चों? वीडियो को लाइक कर देना अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो। -80 क्लॉकवाइज, -80 क्लॉकवाइज, -80 क्लॉकवाइज। क्वाड्रेंट कौन सा है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। -330 क्लॉकवाइज है ना, माइनस है तो ये देखो, ये 90, 180, 270 और 60 आगे बढ़ा तो 330 आ जाएगा, -330। ये भी कौन सा क्वाड्रेंट आ गया बच्चों? ये वाला आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, रीजन वही है, बच्चे लोग का क्वेश्चन है, ठीक है? इतना तो कुछ भी खुद से भी कर लोगे। -500 क्लॉकवाइज, 360 और 90 बढ़ा तो 450, 50 कम है और 50 आगे बढ़ूंगा तो ये आ जाएगा। कितना आ गया ये? और डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिए बिकॉज ऑफ माइनस, तो -500 आ गया। इसका -820 क्लॉकवाइज, 360 कितना हो गया? आई थिंक -720 हो गया। अब 720 माइनस हुआ, अभी 100 बाकी है, तो 720 और 90 अगर देखता हो तो 810 आएगा। फिर से 10 आगे बढ़ना है, खाली थोड़ा सा 10 आगे बढ़ना है, 10 डिग्री और आगे बढ़ाना है, ये बन जाएगा बराबर। कितना आ गया ये? कितना आ गया? -820। क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चों? क्वाड्रेंट है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। कैसे लिखोगे? वही जैसा पहले में लिखाया था, क्या? -820 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला भी और बी वाला भी। अभी देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? कन्वर्ट दी फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। सभी एंगल्स को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान देना, क्या सीखा है आप लोगों को कि डिग्री से रेडियन में जाना रहता है तो आपको π/180 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों करना है? रेडियन क्या होता है इन डिटेल सीखना है तो लेक्चर 0 में सिखाया है। नहीं देखे हो जाके देख सकते हो। इस डिग्री को अगर मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या है बच्चों? 1 डिग्री जो होता है वो होता है 60 मिनट और 1 मिनट जो होता है वो होता है 60 सेकेंड। इनके बारे में भी बच्चों बताया हमने लेक्चर 0 में। ठीक है, फर्स्ट वन सॉल्व करते हैं। क्या है मेरा क्वेश्चन? 85 डिग्री। अब 85 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ध्यान देना क्या आएगा? ये आएगा 85 इंटू π/180, π/180 रेडियन। 85 डिग्री मतलब 85 इंटू π/180 रेडियन। अब कैंसिलेशन करना चालू करो। 5 से कट किया इधर मैंने इसको, 5 इंटू 1 5, फिर 3 5 बचा तो 5 इंटू 7 35 होगा बराबर। 5 से अगर मैंने इसको कट किया तो 5 3 15 30 36 बचेगा। 17 और 36 एक दूसरे को नहीं पहचानते, जब नहीं पहचानते तो चुपचाप लिख लेने का 17 π/36 रेडियन। ब्रैकेट बना के रेडियन लिखो, पावर में ऐसी रेडियन लिखो, सब चलता है बच्चों, एकदम 100% सब चलता है। ये फर्स्ट हुआ। एकदम ऐसे ही हम लोग सेकेंड वाला भी सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड वाला क्या दिया है बच्चों? देखो 250 डिग्री। तो 250 डिग्री को क्या लिखूंगा मैं? 250 इंटू π/180 का रेडियन। 0 0 कट हो जाएगा, 25 और 18 बचेगा। आई थिंक 25 और 18 भी एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं, किसी से कैंसिल नहीं होंगे, तो हो जाएगा 25 π/18 रेडियन। 25 π/18 रेडियन। ठीक है, आ गया थर्ड वाला। क्या है क्वेश्चन? जरा ध्यान से देखना। क्या है? -132 डिग्री। तो ये हो जाएगा -132
इंटू पाई अपॉन 180, माइनस एकदम बाहर रखना है तो भी चलेगा, ब्रैकेट के अंदर रखना है तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ये रेडियन में हो गया। किससे कट होगा, किससे कट होगा, जिससे आपका मन हो कट करने का उससे कट करो। फिलहाल शुरुआत हम लोग 2 से भी कर सकते हैं। 2 से अगर कट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। इसको 2 से कट करूंगा तो आई थिंक 90 आ जाएगा, बराबर ना। 2 6 12, फिर 12 बचा, 2 6 12, इसको कट किया। फिर ये 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी होगा, तो एक काम करते हैं 3 से ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, 3 से कट किया तो 22, ये 30, फिर से 2 से कट करूंगा तो ये 11 और ये 15। कैंसिलेशन भी सिखा रहा हूं मैं तो। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -11 पाई अपॉन 15 रेडियन। अपना थर्ड वाला हो गया। अब चलते फोर्थ वाले के पास। फोर्थ वाला जरा ध्यान देना, 65 डिग्री 30 मिनट है। 65 डिग्री 30 मिनट है। सबसे पहला काम, मिनट जो है ना, मिनट या सेकेंड, वहां से रेडियन पहुंचना डिफिकल्ट है, पहले उसको डिग्री में कन्वर्ट करो। तो ये हो जाएगा 65 डिग्री प्लस 30 मिनट। अब जरा बच्चों ध्यान देना, 1 डिग्री में अगर 60 मिनट्स होते हैं, अगर 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है तो 1 मिनट में कितना डिग्री आएगा। मेरे को अगर राइट साइड में 1 चाहिए, मुझे यहां पे राइट साइड में 1 चाहिए, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर। तो 60 यहां आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1/60 डिग्री, बराबर। यहां पे आप लोगों को मैं एक चीज सिखा दे रहा हूं कि डिग्री से अगर मिनट में जाना है, डिग्री से अगर मिनट में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से। और अगर मिनट से आपको डिग्री में जाना है तो आप डिवाइड करोगे। आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे 60 से। यही एक रीजन है। तो 65 डिग्री को तो नहीं छेड़ना है, उसको छेड़ोगे तो खुद परेशान हो जाओगे। इसको छेड़ो। 1 मिनट अगर 1/60 डिग्री के इक्वल होता है तो 30 मिनट क्या आएगा, 30/60 डिग्री के इक्वल। 30 और 60 कट होके हाफ बचेगा, और हाफ का मतलब होता है 0.5 डिग्री। तो ये हो जाएगा 65.5 डिग्री। पॉइंट से बचना ज्यादा सही होता है, तो पॉइंट से अगर बचना है तो 655/10 डिग्री ले लो। पहले कैंसिल बाद में करेंगे, पहले ये ले लो। अब इसको रेडियन में करो तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 655/10 इंटू π/180 का रेडियन। 655/10 इंटू π/180 का रेडियन। जो कट होता है उसको कर डालो, कट कर डालो। 10 को मत छुओ, पहले इन दोनों के पास चलो। किसी बड़े नंबर या फिर 2 5 5 से करके देखते हैं। तो 5 से कट करूंगा तो ये तो 36 आ जाएगा। इसको 5 से कट किया तो 5 1 जा 5, फिर 1 5 बचा, 5 3 जा, बराबर। फिर 5 बचा तो 1 आ जाएगा, बराबर ना। 131/131 इंटू 5 करेंगे तो बराबर है 131, और ऐसा आया। अब 131 किसी से कट हो रहा है, 36 से तो नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, और किसी से नहीं होगा। शायद होता रहा तो कर लेना, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। तो ये आ जाएगा 131π/360 रेडियन। समझ गए बच्चों? आगे बढ़े। थर्ड और फोर्थ हो गया ना। अभी चलते हैं फिफ्थ और सिक्स के पास। क्या चलते हैं? फिफ्थ और सिक्स के पास। यहाँ पे 75, देखो जैसे यहाँ पे था 30 मिनट एक्स्ट्रा था, यहाँ पे भी 30 मिनट एक्स्ट्रा है। चाहिए रहेगा तो ये खुद से कर सकते हो। 75.5 डिग्री करके आएगा। ये क्या आ जाएगा? इसको 75.5 डिग्री करके आएगा। देख लो कैसे। 75 डिग्री 30 मिनट, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 75 डिग्री प्लस 30 मिनट, दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री प्लस 30/60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 75 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। कट कर दोगे हाफ, हाफ मतलब 0.5 होता है। तो ये हो जाएगा 75.5 डिग्री। ठीक है। फिर इसको 755/10 लिख सकते हो, या फिर बच्चों जैसे पिछले वाले में इस तरीके से सिखाया ना,
इस वाले में ना आप एक और तरीका देख लो, उतने बड़े नंबर तक पहुंचोगे नहीं। ये क्या आ जाएगा, हाफ डिग्री। ठीक है, आपको जो मेथड अच्छा लगेगा उसके पास चला जाना। तो ये 75 डिग्री प्लस हाफ डिग्री क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 75 इंटू 2, 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा, आई थिंक 150 हो जाएगा। 150 प्लस 1 151 डिग्री अपॉन 2, मतलब 151 अपॉन 2 डिग्री है। 75 इंटू 2 150 हो गया, 150 प्लस 1 151, 151 अपॉन 2 का डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे 151 अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन 180 का रेडियन, पाई अपॉन 180 का रेडियन। किसी से कट होता है, कट होता रहा तो अच्छी बात, ठीक है, कट होता रहा तो अच्छी बात, नहीं होता है तो चुपचाप क्या आंसर लिख दोगे बच्चों, 151 पाई अपॉन 360, 151 पाई अपॉन 360, समझ गया, उतना रेडियन। देख लेना इन डिटेल किसी से कट हो रहा है कि नहीं। तो ये हो जाएगा अगला 40 डिग्री 48 मिनट, ठीक है, उतना टाइम नहीं देना अपने को। 40 डिग्री 48 मिनट कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 48 मिनट, तो ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री प्लस 48 मिनट का क्या आएगा, 48 अपॉन 60 मिनट, 48 अपॉन 60 डिग्री आ जाएगा। अब अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूं तो आई थिंक 8/10 आएगा, 8/10। फिर से अगर मैं 2 से कर देता हूं या फिर 12 से करा, ऐसा समझो कि 12 से डिवाइड कर दिया तो 12 4 जा और 12 5 जा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 204 अपॉन 5, 40 इंटू 5 200 प्लस 4 204 अपॉन में 5 डिग्री। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, ये हो जाएगा 204 अपॉन 5 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब जो कट होता है उसको कट कर डालो, यहां तो दिख रहा है कुछ तो कट होता हुआ। 4 से अगर मैं कट किया, अगर मैं इसको 4 से कट किया तो आई थिंक ये हो जाएगा 45, और इसको 4 से कट किया तो आई थिंक ये हो जाएगा 51, 4 25 20, 51। और कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं होगा तो चुपचाप आंसर लिख लेना, क्या 51 पाई अपॉन 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 4 20 प्लस 2 25। तो मेरा आंसर आ जाएगा 51 पाई अपॉन 225। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री। अब रेडियन टू डिग्री करना है बच्चों, ध्यान देना, रेडियन टू डिग्री। तो रेडियन टू डिग्री में क्या करना है आपको, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये क्या आ जाएगा आपका 7 पाई/12 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। जो कट होता है उसको कट कर डालो। कौन कौन कट हो रहा है, पाई पाई के साथ कट हो रहा है। ये 6 से अगर कट किया, या फिर 12 का टेबल तो पता होगा, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 6 0 बचा, 12 5 जा बराबर 15 इंटू 7 कितना होता है, 15 इंटू 7, ये हो जाएगा 105 डिग्री। हो गया हमारा फर्स्ट आंसर, समझ गया। सेम तरीका सेकेंड वाले में करो, -5 पाई अपॉन 3 रेडियन, तो ये हो जाएगा -5 पाई अपॉन 3 इंटू 180 अपॉन पाई। पाई और पाई कैंसिल होएगा क्या बच्चों, सर होएगा, ये दोनों भी कैंसिल होके 60 आएगा। -5 इंटू 60, -5 इंटू 60 कितना आ जाएगा, -300, बराबर ना। आपका सेकेंड वाले का भी आंसर हो गया। एकदम सेम तरीका थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी है। तो थर्ड वाला देखो क्या दिया है, 5 रेडियन। तो 5 रेडियन मतलब कितना बच्चों, 5 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री, बराबर। तो 5 इंटू 180 आई थिंक आपका हो जाएगा 900 अपॉन पाई डिग्री। इस पे छोड़ दोगे तो भी फुल मार्क्स है। अगर आप पाई के जगह पे 22/7 लेके सॉल्व करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, तो भी फुल मार्क्स मिलेगा। अगला फोर्थ और फिफ्थ देखो, ऑलरेडी सॉल्व किया है, देख सकते हो। 11 पाई अपॉन 18 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 18 और 180 कैंसिल होके 10 बचेगा, ये दोनों कैंसिल होके 10। तो 11 इंटू 10 कितना आ गया,
10 डिग्री। वैसे ही कुछ यहाँ पे 1/4 -1/4 इंटू 180/π, 4 और 180 कटोगे 45, 4 और 180 कटोगे 45, तो आंसर आ गया -45/π डिग्री। समझ गए बच्चों? अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड फॉर्म। डिग्री, मिनट और सेकेंड फॉर्म में अपने को सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट वन क्या है क्वेश्चन, 183.7 डिग्री। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री लिख सकता हूं ना। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 183 डिग्री प्लस 0.7। अब ध्यान दो, डिग्री से मिनट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये इसको स्प्लिट क्यों किया, क्योंकि पहला बंदा कंप्लीट है डिग्री, दूसरा वाला आधा अधूरा है, पॉइंट में है, तो तकलीफ देने वाला काम पॉइंट वाला है, इसको छेड़ने का नहीं और इसको छोड़ने का नहीं। तो 0.7 इंटू 60 मिनट, छोड़ना नहीं मतलब पीटना नहीं है उसको अपने को 60 से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो मिनट में हो गया एक अच्छा बंदा, बिना पॉइंट वाला आ जाए। तो ये हो जाएगा 183 डिग्री प्लस 0 इंटू 0 आ गया 6 इंटू 7 42, पीछे से एक पॉइंट पे डेसिमल, तो 42 के बाद डेसिमल आएगा। तो ये हो जाएगा 183 डिग्री प्लस 42 मिनट। अब डेसिमल का कुछ नहीं है ना, जीरो था ना, बात खत्म, सेकंड वगैरह नहीं आएगा। आंसर लिख सकते हो, कैसे लिखा जाता है, डिग्री लिखते हैं, फिर मिनट लिखते हैं और सेकंड रहेगा तो सेकंड वाला भी लिखते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट वाला हो गया। चलते हैं बच्चों हमारे सेकंड क्वेश्चन के पास। क्या है सेकंड क्वेश्चन, 245.33 डिग्री। इसको लिख सकता हूं मैं 245 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री। तो ये एज इट इज 245 डिग्री एज इट इज प्लस, इसको ये छेड़ रहा है, मतलब ये परेशान कर रहा है, तो इसको परेशान कर दो आप लोग खुद ही, इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा बच्चों 245 डिग्री प्लस 0 आ गया 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 1 19, पीछे से 2 पॉइंट पे डेसिमल, तो 19.8 मिनट। ये हो जाएगा 245 डिग्री प्लस 19 मिनट प्लस 0.8 मिनट, 0.8 मिनट। ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 245 डिग्री प्लस 19 मिनट प्लस, देखो ये भी कंप्लीट है, ये भी, ये तो पॉइंट वाला है, ये परेशान कर रहा है, चलो उसको परेशान कर देते हैं अपन लोग। उसको लिख सकता हूं मैं 0.8 इंटू 60 सेकेंड। हमको पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। वही चीज वहां पे मैंने यूज किया बच्चों। तो हो जाएगा 245 डिग्री 19 मिनट, ये 0 आ गया 0, 8 छंग 48 और पीछे से एक पॉइंट पे डेसिमल 48 का सेकेंड। तो ये 48 सेकेंड हुआ, मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 245 डिग्री 19 मिनट एंड 48 सेकेंड। इसी के साथ हमारा सेकेंड वाला भी हो गया। थर्ड वाला बच्चों टाइम आपका बचे, क्योंकि मेथड आपको पता है, खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, मत आगे बढ़ो वीडियो, खुद से सॉल्व करो। इसके आगे सॉल्यूशन आपके सामने पहले से दिया हूं मैं, ताकि फटाफट हो जाए, इतना कुछ है नहीं। पहला चीज की 1/5 रेडियन है, हमको रेडियन से मिनट सेकंड में नहीं आता, हमको रेडियन से डिग्री आता है। तो पहले रेडियन को डिग्री में करो, 1/5 इंटू डिग्री पे जाना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाई बोले तो 22/7, 7 गया ऊपर, ऐसा आ गया। 180 और 5 कटोगे 36 बचा, 36 और 22 कटोगे 18 और 11 बचा। तो 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 हो जाएगा 126 और अपॉन में कौन है 11। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 11 1 जा 11, फिर 16 बचा, 11 1 जा 11, फिर 4 बचा, सॉरी 4 नहीं 5 बचा, तो डेसिमल दिया तो 50 हो गया। 11 4 जा 11, 4 आर 45, फिर 50 बचा, बराबर ना, 50 बचा, एक मिनट 126 था, 11 1 जा 11, फिर 16 बचा, फिर 11 1 जा 11,
फिर आपको कितना बचा, 16 का 5 बचा, मतलब 50 हो गया। फिर 11 फोर्जा किए तो 44 हुआ, फिर 6 बचा, फिर 6 0 हो जाएगा, ठीक है 60, तो 11 5 सा 55, फिर 5 बचा, फिर 5 0 मतलब 50 हो गया, फिर 4 5, ऐसे ही करते रहोगे तो ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर दूंगा, ये भी डिग्री है, इसको स्प्लिट कर दूंगा, 11 डिग्री प्लस ये डिग्री, ये एज इट इज कॉपी होता चलेगा। इसको 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 एज इट इज, 6 इंटू 5 30, इसको मल्टीप्लाई किया, पीछे से 4 पॉइंट के बाद डेसिमल दिया, 4 डिजिट के बाद, तो 27.27 मिनट आया। इसको सेपरेट लिखा, 0.27 मिनट अलग से लिखा। इसका क्या हो गया, इंटू 60 कर दिया, तो मेरे को इतना आया, 6 इंटू 7 42 का आपका 2 हो जाएगा, 4 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 4 16। अब बात ऐसी है कि 16.2 अच्छा नहीं लगेगा सेकेंड में, तो इसको एक अप्रोक्स कर लो, 16.5 से ज्यादा है तो 17 कर लो, या तो क्योंकि सेकंड के आगे अपने को नहीं पता, डिग्री ने क्या बोला, डिग्री पढ़ाया, मिनट पढ़ाया और सेकंड पढ़ाया, उसके आगे कुछ नहीं पढ़ाया। तो बच्चों हमारा अब तक एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के कंप्लीट हो गया। सब कुछ पसंद आया रहेगा, सब अच्छे से हो रहेगा। बच्चों खुद पे भरोसा रखो कि आप 95 प्लस ला सकते हो, आपको उस लेवल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।